नमस्कार दोस्तों, मैं राजित आपका अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमें एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध है और उसकी कंसेप्ट क्या है, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा जो टॉपिक है वो क्या है दोस्तों, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ। जैसे इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पूरा एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, इसके जो है इससे रिलेटेड हमने कंसेप्ट सीखा है। तो आज हम दोस्तों इसमें थोड़ा सा और बता देते हैं आपको। एलसीएम क्या होता है दोस्तों, आपको पता है एलसीएम मीन होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम मीन क्या होता है दोस्तों, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको मैं थोड़ा सही लिख दे रहा हूं, ये हो गया दोस्तों लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है। ये होता है हमारा क्या होता है दोस्तों, ये हमारा होता है एलसीएम। दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, एचसीएफ है, जिसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे दोस्तों जो एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, इसको हमने पिछले वाले लेक्चर में सीखा था। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि एलसीएम क्या होता है दोस्तों, दो या दो से अधिक, ठीक है। यहाँ पे आपको एलसीएम सीखना है, दो या दो से अधिक जो है संख्याएं हो, ठीक है, उनका ऐसा, ठीक है, जैसे जो आपका एलसीएम है वो क्या है, वह छोटी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, एलसीएम कहते हैं। एलसीएम किसे कहते हैं, वह छोटी से छोटी, मतलब यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या की बात होगी। एलसीएम में किसकी बात होगी, छोटी से छोटी। जब कहीं पे आपको जो है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आप क्या निकालेंगे दोस्तों, छोटी से छोटी। इसमें छोटी से छोटी संख्या आती है, ठीक है। तो अगर जहां पे छोटी से छोटी संख्या की बात होती है वो हमारा क्या होता है दोस्तों, वो हमारा होता है एलसीएम होता है। क्या होता है दोस्तों, एलसीएम। और जब दोस्तों बड़ी से बड़ी की बात होती है, किसकी बात होती है दोस्तों, बड़ी से बड़ी, तो वहां हम क्या निकालते हैं दोस्तों, बड़ी से बड़ी। तो वहां पे हम निकालते हैं क्या दोस्तों, हम वहां पे निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसको मासा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लासा कहते हैं। तो इससे रिलेटेड हमने कंसेप्ट पिछले लेक्चर में सीखा था दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब लासा और मासा में क्या संबंध होता है। तो इसको हम देखते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए आप कोई संख्या है, जैसे हमने पहली संख्या मान लिया 12 है, दूसरी संख्या हमने मान लिया जो है 16 है। इनका हम पहले एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम हम निकाल रहे हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 16 को 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमें एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं एलसीएम हमारा यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम हमारा, ये देखिए 4 तो कॉमन है, जो मिल रहा है उसको तो लिखना ही है, जो बच रहा है उसको भी लिख देना, 4 इंटू यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ भी बच रहा है 4, तो यहाँ पे 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, मतलब 12 चौके 48 हो गए। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया जो है क्या हो गया, एलसीएम हो गया। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं एचसीएफ के बारे में। तो यहाँ पे हमारा जो है एचसीएफ 12 है, 12 है और कितना है 16 है। इनका हमें एचसीएफ निकालना, तो यहाँ 4 इंटू 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 इंटू 4 हो जाएगा। यानी इसका जो एचसीएफ होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो हमारा 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा क्या दोस्तों, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमें रिलेशन क्या करना है, यहाँ पे जो रिलेशन होता है इसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे जो इसका रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है लासा, ठीक है। यानी जो हमारा एलसीएम कितना निकला है दोस्तों, एलसीएम हमारा निकला है, इसका जो एलसीएम निकला है वो कितना निकला है दोस्तों, 48 निकला है। और यहाँ पे इसका जो एचसीएफ निकला है वो कितना निकला है दोस्तों, वो निकला है हमारा 4, ठीक है। अब यहाँ पे जो लासा गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पे पहली संख्या हमारी कितनी है, 12 है, और दूसरी संख्या हमारी कितनी है दोस्तों, 16 है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख देते हैं। तो एक बार हम इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 48 में, तो 4 8 जा कितना हो जाएगा, 8 चौकी 32, यानी कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 32 हो जाएगा, और यहाँ 2 लिख देंगे। 4 4 जा 16, 16 में यहाँ पे दोस्तों कितना जोड़ेंगे 4, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा दोस्तों 4 4 चौके 16, और यहाँ पे दोस्तों 12, यहाँ पे 32 हुआ था, यानी कितना हो गया दोस्तों,
यहाँ पे हो गया 19 हो गया, मतलब 192 हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 16, यानी जो है क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32 के 2 हो गया दोस्तों, और 16 के 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, यानी हम देख रहे हैं दोनों क्या है दोस्तों, इक्वल आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे हमने सीखा, यहाँ पे जो इसका रिलेशन होता है वो क्या होता है दोस्तों, एलसीएम, एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये बराबर होता है दोस्तों क्या दोस्तों पहली संख्या क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक है, ये होता है आपका रिलेशन होता है इसमें, एलसीएम और एचसीएफ में यही संबंध होता है, जिसको हमने प्रूव करके दिखाया कि लासा गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। जैसे हमने यहाँ पे दो संख्या ली थी, कौन कौन सी संख्या ली थी, हमने लिया था 12 और 16, इन दोनों का हमने एलसीएम कितना निकाल दिया दोस्तों, यहाँ पे हमने एलसीएम इसका निकाला, एलसीएम हमारा कितना आया है, एलसीएम आया हमारा 48। अब दोस्तों हम 12 और 16 का हमने क्या निकाला है दोस्तों, यहाँ पे इसका हमने निकाला एचसीएफ, ये कितना आया दोस्तों 4 आया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, लासा गुणे मासा कर दिया, तो लासा गुणे हमारा मासा हो गया, लासा हमारा कितना आ गया 48 इंटू मासा कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया। ये बराबर होता पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या हमारा 12 हो गया, और ये कितना हो गया दोस्तों 16, और इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से इसमें संबंध होता है, मतलब जो लासा और मासा में जो संबंध होता है वो क्या होता है दोस्तों, होता है जैसे मान लीजिए दो संख्याएं, तो उनका जो दो संख्याएं रहेगी उनका गुणनफल किसके बराबर होगा, लासा और मासा के बराबर होगा, मतलब यही होगा। ठीक है, दो संख्याएं, इनका जो इनमें संबंध क्या होता है, जैसे एलसीएम और एचसीएफ में दो संख्याओं का जो लासा और मासा रहेगा वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें ये संबंध होता है। इसके बाद दोस्तों मान लीजिए आपका कोई बहुपद है, मतलब एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे मान लीजिए एक संख्या हमारा px है और दूसरा मान लीजिए qx है। ठीक है, अब इनमें क्या संबंध होता है, तो इसको भी हम निकालते हैं। जैसे जो इसका इन दोनों का क्या निकलेगा दोस्तों, एलसीएम निकलेगा, एलसीएम, और यहाँ पे दोस्तों px इंटू जो हमारा दोस्तों qx है। ठीक है, इनका हम दोनों का क्या निकालेंगे, एचसीएफ भी निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक, और इसमें जो संबंध होगा सेम इसी टाइप से, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा px इंटू qx। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा यहाँ पे px और किसका दोस्तों, px और qx का क्या हो जाएगा दोस्तों, qx का क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, गुणे यहाँ पे हो जाएगा px इंटू qx का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों एचसीएफ, मतलब लासा गुणे मासा हो जाएगा, दोनों संख्याओं का लासा और फिर दोनों संख्याओं का मासा। इस तरह से इसमें संबंध होता है और बहुत इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए हम क्वेश्चन के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है, हमारा क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, क्या दिया गया है, क्वेश्चन हमारा है यदि दो संख्याएं, ठीक है, जिनका लासा दिया है दोस्तों और क्या दिया है, मासा दिया है, मतलब एलसीएम दिया है, क्या दिया है, एलसीएम दिया है, और दूसरा क्या दिया है दोस्तों, एचसीएफ दिया है। वो कितना कितना दिया है, 144 है और 864 है। इसमें से दिया है दोस्तों पहली संख्या जो हमारी एक संख्या है वो कितनी है, 288 है, तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आप लिखेंगे बाई क्वेश्चन, यहाँ पे लिखेंगे बाई क्वेश्चन, या आप ऐसे लिख दीजिए, चलिए क्वेश्चन ही लिख दे रहे हैं, बाई क्वेश्चन। प्रश्न अनुसार आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम हमारा दिया है दोस्तों 144 दिया है, एचसीएफ कितना दिया है दोस्तों, एचसीएफ हमारा दिया है कितना दिया है, 864 दिया है, ऐसे आप लिख देंगे। इसमें से पहली संख्या हमारी कितनी दी है दोस्तों, पहली संख्या हमारी दी है 288 दी है। यहाँ पे दूसरी संख्या पूछ रही है, दूसरी संख्या हमें नहीं पता है। तो दोस्तों हमने रिलेशन पढ़ा है, हमने रिलेशन क्या पढ़ा है, हम जानते हैं कि जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ में जो संबंध होता है वो क्या होता है, ये होता है दोस्तों एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहाँ आप लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर किसके होता है दोस्तों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसी फार्मूले पर आपको क्या रख देना है, इस क्वेश्चन का जो भी वैल्यू दिया है उसको रख देना। तो यहाँ पे आप ऐसे इसको पुट कर देंगे तो आपका जो आंसर होगा इस तरह से बहुत इजी वे में ज्ञात हो जाएगा। जैसे एलसीएम हमारा कितना दिया है दोस्तों,
144 दिया है, 144 लिख दीजिए, गुणे हमारी जो है यहाँ पे संख्या का एचसीएफ कितना दिया है 864, तो 864 आप ऐसे लिख देंगे, बराबर यहाँ पे दोस्तों पहली संख्या कितनी दी है 288, तो आप 288 ऐसे लिख देंगे, गुणे दूसरी संख्या नहीं पता है तो आप दूसरी संख्या x मान लीजिए y मान लीजिए, ऐसे सिंपल बना दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवीजन में हो जाएगा, तो यहाँ 144 गुणे 864 बटे कितना हो जाएगा 288 कर दीजिए, और ये हमारी किसके बराबर होगी दूसरी संख्या के बराबर होगी। अब दोस्तों हम यहाँ पे इसको काट सकते हैं, यहाँ पे आप काट दीजिए, तो यहाँ पे ऐसे काट दीजिए, पहले आप इसको करिए जो है 4 से काट दीजिए छोटी संख्या से, या तो आप बड़ी संख्या से भी काट सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं 4 से इसको काट रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 2 बचा, और यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों 4 से 24 हो गया। यहाँ पे दोस्तों 4 से काट लेंगे, 4 7 28, 4 दूना 8 हो गया। फिर दोस्तों आपको पता है 36 इक्के 36 होता है, 36 दूना 72 होता है, ठीक है। अब यहाँ काट दीजिए, 2 इक्के 2 हो गया, और 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी हमारी जो दूसरी संख्या है वो कितनी आ गई दोस्तों 432 आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई दूसरी संख्या के बराबर आ गई, ठीक है। इस तरह से बहुत इजी वे में आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपको यही संबंध याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यही है कि आपको संबंध यदि पता है तो आप क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। कि जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ में जो संबंध होता है वो क्या होता है दोस्तों, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब दो संख्याओं का जो लासा और मासा होता है वो दो संख्याओं के गुणनफल के क्या होगा बराबर होगा। तो इस तरह से आप बहुत इजी वे में ज्ञात कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे जो है, मान लीजिए कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हम एक लेते हैं अलजेब्रा वाला। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए क्वेश्चन दिया है, यदि यहाँ पे हमारा लिखा है यदि दो बहुपदों का गुणनफल कितना है दोस्तों x माइनस 3 का होल स्क्वायर और इनटू दिया है दोस्तों x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यदि इसमें से उनका मासा क्या दिया है दोस्तों x माइनस 3 है तो इसका लासा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे प्रश्नानुसार गिवन लिख देंगे, तो यहाँ बाय क्वेश्चन लिख दीजिए या प्रश्नानुसार लिख दीजिए। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं बाय क्वेश्चन या प्रश्नानुसार, ठीक है। बाय क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रश्नानुसार यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए दो बहुपदों का गुणनफल दिया, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसका मान क्या दिया दोस्तों x माइनस 3 का होल स्क्वायर और इनटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे दोस्तों इनका जो एचसीएफ दिया है वो कितना दिया है HCF यहाँ पे दिया है दोस्तों HCF x माइनस 3 है। तो आपको क्या ज्ञात करना है एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एलसीएम आपको नहीं दिया है, तो एलसीएम आप लिखेंगे एलसीएम बराबर ऐसे क्वेश्चन मार्क। अब आप देखेंगे दोस्तों वी नो, हम जानते हैं, हमें क्या पता है दोस्तों, हम जानते हैं लासा और मासा में क्या संबंध होता है, तो एलसीएम इंटू HCF, ठीक है, बराबर होता है किसके बराबर होता है दोस्तों पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के। इसी फार्मूले पे आपको क्या कर देना है रख देना। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा एलसीएम दोस्तों नहीं पता है तो आप एलसीएम के स्थान पे कुछ मान लीजिए या एलसीएम ही रहने दीजिए, एलसीएम कुछ नहीं है। यहाँ गुणे एचसीएफ कितना दिया दोस्तों, एचसीएफ आपका दिया है x माइनस 3, तो आप यहाँ x माइनस 3 लिख दीजिए, बराबर होगा दो संख्याओं के गुणनफल के। तो यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ दिया x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में उधर आएगा डिवीजन में हो जाएगा, तो एलसीएम बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, बटे आपका हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों आप इसको क्या कर देंगे काट देंगे, यहाँ 2 बार है तो वो संख्या हम यहाँ से काट देंगे। तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस 3 और दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से बहुत इजी वे में आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब दोस्तों जो हमारा अगला लास्ट क्वेश्चन है, एल्जेब्रिक कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसमें ऐसा होता है, सभी क्वेश्चनों में लगभग ऐसा ही करते हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, क्या पता होना चाहिए, यही फार्मूला जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि हमारा जो लासा और मासा में जो संबंध होता है वो क्या होता है दोस्तों एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या है। अगर ये याद रहेगा तो बहुत इजी वे में हम याद कर लेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है देखिए दोस्तों वो क्या है, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो है यदि
दो व्यंजकों का मासा x प्लस 1 है, ठीक है, दो व्यंजकों का मासा दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन में सॉल्व करने से यहाँ लिख देंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे दिया है HCF कितना दिया है, बाय क्वेश्चन कर लीजिएगा। HCF कितना दिया है दोस्तों, HCF आपका दिया है x प्लस 1, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसका LCM कितना दिया है, LCM कितना दिया है दोस्तों, LCM आपका दिया है x की पावर 3 प्लस 1, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा है आपसे एक संख्या, यदि एक संख्या कितनी दी है, यहाँ पे हमारी पहली संख्या क्या दी है दोस्तों, x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस x दी है। अब हमें यहाँ पर दूसरी संख्या पूछा है, बस सेम वही फार्मूला आप याद रखिए और उसको लगा दीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं, हमें पता है दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ में जो संबंध होता है वो लासा गुणे मासा, ठीक है, बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, उसी पे आपको रख देना है। तो यहाँ पे आप रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा दिया है, एलसीएम हमारा कितना दिया है, x की पावर 3, ठीक है, और प्लस 1, और यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा है, अगला हमारा HCF क्या है, x प्लस 1 है। अब यहाँ पे दोस्तों पहली संख्या, यहाँ पे दोस्तों पहली संख्या क्या है, दी है x स्क्वायर प्लस x माइनस x प्लस 1 होगा, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे आप प्लस 1 कर दीजिए और यहाँ पे माइनस x कर दीजिए, और इनटू क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरी संख्या, ऐसे आप लिख देंगे। अब दोस्तों हमें पता है x क्यूब प्लस 1 का फार्मूला, जितने भी अलजेब्रिक फार्मूले हैं उसको आपको याद होना चाहिए। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका है x क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, मतलब यहाँ पे ऐसे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है दोस्तों, इसको हम मान लेंगे 1 का भी क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला, और हमें पता है इसका जो फार्मूला होता है, एक क्वेश्चन में a प्लस b, दूसरे क्वेश्चन में होता है a स्क्वायर प्लस को दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे क्या दोस्तों, यहाँ पे a स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पे दोस्तों b स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस ए बी हो जाएगा इसका फार्मूला, ठीक है। इसी प्रकार माइनस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है ए माइनस बी। अब जब यहाँ माइनस तो यहाँ अंदर ये प्लस हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ प्लस ए बी हो जाएगा, ये आपका होता है। तो यहाँ पे आप फार्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये दोस्तों, ये हो जाएगा, आप देख रहे हैं ये गुणा में इधर आएगा, भाग में भी हो जाएगा, और इसका हम फार्मूला खोल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस x हो जाएगा, दूसरा हमारा यहाँ x प्लस 1 ऑलरेडी है। अब यहाँ पे दोस्तों ये हमारा मल्टीप्लाई में इधर आएगा, किसमें हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस x हो गया, और यहाँ पे दोस्तों हमारा किसके बराबर हो गया, दूसरी संख्या के बराबर। इसको पलट सकते हैं, इस साइड कर सकते हैं, उसको साइड कर सकते हैं, यहाँ से दोस्तों ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा बचा क्या दोस्तों, यहाँ पे आपका बचा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यानी 2 बार है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी दूसरी संख्या हमारी आ जाएगी वो x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से बहुत इजी वे में इसको ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।